आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 4 पढ़ेंगे, जिसमें आदमी, समय और काम से संबंधित प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों को MDH मसाला ट्रिक से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न के लिए ट्रिक है MDH मसाला बटा W1, यानी M से मैन आदमी की संख्या, D से हो जाएगा दिन, H से हो जाएगा घंटा और W से हो जाएगा वर्क काम। यानी ये हो जाएगा पहले वाले कथन के लिए और ये दूसरे वाले कथन के लिए। तो इसको देख लेते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाले कथन में कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। आदमी की संख्या कितना है? 12 व्यक्ति। तो पहले वाले कथन में आदमी की संख्या 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 8 दिन में कर लेते हैं। घंटा अगर नहीं दिया हो तो कोई मतलब नहीं है, और काम भी यहाँ नहीं दिया है कितना काम कर रहा है। तो मान लीजिए एक भाग काम कर रहा है बराबर, तो 16 व्यक्ति, दूसरे कथन में कह रहा है 16 व्यक्ति उसी काम को, 16 व्यक्ति यानी M 16, आदमी की संख्या 16 व्यक्ति उसी काम को, मतलब पहले वाले कथन में जितना काम कर रहा था उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी यहाँ पे D2 निकालना है, यानी दूसरे कथन में दिन हमको ज्ञात करना है। यानी उसी काम को कर रहा है, यानी एक भाग ही पहले वाले कथन में जितना काम कर रहा था उतना ही काम कर रहा है। तो नीचे में एक रह गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसे हम काट देंगे। 8 दूना 16, 2 छक 12, यानी यहाँ से आ गया हम लोग का D2 बराबर 6 दिन आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो पहले कथन के अनुसार आदमी की संख्या कितना है? 15। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, यानी दिन की संख्या कितना है? 10 दिन। घंटों की संख्या कितना है? 8 घंटा करके किसी काम को, यानी कितना काम कर रहा है? यानी एक भाग काम कर रहा है, नहीं दिया है कुछ, बराबर। दूसरे कथन में फिर है तो 12 आदमी, आदमी की संख्या हो गया 12, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी हमें D2 निकालना है, दूसरे कथन का दिन निकालना है, और 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, उसी काम को करना है, अर्थात एक भाग जितना इसमें कर रहा है उतना ही इसमें भी करेगा। तो एक नीचे में है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे अब हम काट देंगे। अगर कटने वाला हो 10 से 10 कट जाएगा, और 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 दूना 8, यानी D2 क्या आ गया? 5 दूना 10 दिन। D2 बराबर 10 दिन आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी। तो पहले कथन में क्या है? 4 बुनकर, यानी आदमियों की संख्या कितना है? 4। 4 बुनकर, दिन की संख्या कितना है? 4 दिन में 4 चटाई। 4 चटाई क्या हो गया? काम हो गया। हमको 4 चटाई बनाना है, 4 घर बनाना है, ये सब काम हो गया। तो काम को बट्टा में नीचे लिखेंगे। 4 चटाई बुन सकते हैं, पहला कथन समाप्त हो गया। फिर कह रहा है इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा, यानी दूसरे कथन में आदमियों की संख्या कितना है? 8, दिन की संख्या 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी। तो कितनी चटाई, यानी कितना चटाई बुनेगा, कितना काम करेगा, तो नीचे में नहीं पता है, n, यानी n चटाई बुनेगा, यही n हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूना 8। जब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर कुछ नहीं है, यानी n गुने 1 n बराबर, इधर क्रॉस करेंगे तो 8 दूना 16, यानी 16 चटाई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यानी पहले कथन में आदमियों की संख्या कितना है, 12 आदमी। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे गुना में है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। यानी एक भाग काम कर रहा होगा, इससे 10 गुने काम को, अब देखिए यहाँ पे 10 गुने काम, यानी ये जितना काम कर रहा था, एक भाग काम कर रहा था, तो इसका 10 गुना काम करना है। तो काम को नीचे लिखेंगे, काम को नीचे लिखेंगे। 10 गुने काम को 5 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आदमियों की संख्या यहाँ निकालना है दूसरे कथन में, यानी M2 निकालना है। अब इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 2 से 12, 12 दूना 24, 12 से 12 कट जाएगा। अब यहाँ M2 हमारा आ जाएगा, M2 नीचे कुछ नहीं बचा, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 तिरका 27, 270 आदमी की आवश्यकता होगी, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले कथन में आदमियों की संख्या कितना है, 12 पुरुष। यहाँ पे 12 पुरुष और 18 लड़के हैं, टोटल आदमी कितना हो जाएगा, 12 पुरुष मेल, 12 मेल प्लस और का मतलब प्लस 18 लड़के, 18 बॉय, यानी टोटल आदमी इतना हो गया। प्रतिदिन 7.5 घंटे, इसको 7 दूना 14, एक 15/2 लिख सकते हैं, गुने 60 दिनों में पूरा करते हैं, 60 दिन में पूरा करते हैं, यानी पूरा करते हैं, यानी एक भाग काम कर रहा है, वर्क नीचे, यानी एक भाग काम हो गया। फिर दूसरे कथन के लिए अब पढ़ते हैं आगे। अगर एक पुरुष 2 लड़के के बराबर कार्य करता है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ एक पुरुष जितना काम कर रहा है उतना काम अगर लड़कों से करवाना हो तो 2 लड़के की आवश्यकता होगी, यानी एक पुरुष जितना काम करेगा उतना ही काम 2 लड़के मिल करके करेंगे। तो यहाँ से M और B निकाल लेंगे, इसको बता दिए हम, M का मान 2 हो जाएगा और B का मान 1 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, बताए कि 21 पुरुष को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, यानी दूसरे कथन में हो गया 21 पुरुष, 21 मेल को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए गुना 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिनों में, 50 दिनों में 2 गुने काम, यानी यहाँ पे जितना काम हो रहा था उससे 2 गुना काम करना है, उससे 2 गुना काम करना है, यानी काम को नीचे पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, यानी कितने लड़कों की और आवश्यकता होगी। तो मान लिए कि n लड़कों की और आवश्यकता होगी, n लड़कों की और आवश्यकता होगी, यही हमको n निकालना है। अब हम यहाँ से इसको कटने वाला हो तो काट करके छोटा कर लेते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ हम 2 और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम 1 रख देंगे। तो यहाँ m है 2 रख देंगे, यहाँ b है 1 रख देंगे। चलिए अब यहाँ m है, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ b है, यहाँ 1 रख देंगे। अब इसको अगर कटने वाला तो काट देते हैं, 2 से 25 और 2 से ये ऊपर में कट जाएगा 30। जब हम सबको गुना करेंगे 12 दूना 24 प्लस 18 एकम 18 गुना 15 गुना 30, इधर गुना करेंगे तो 21 दूना 42 प्लस n एकम n रह जाएगा केवल, गुना 9 गुना 25, नीचे में कुछ नहीं बच गया, यहाँ 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ 2 था तो 2 से हमने 50 को काट दिया था 25 बार में। अब फिर जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं, तो 50 25 5 6 30,
5 तिया 15, अच्छा 3 तिया 9, 3 दूना 6। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 24 + 18 42 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे 2 से, इधर बच गया, इधर 42 + n केवल बच गया है 42 + n। तो इसको जब गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, और इधर 42 + n, यानी 84 में से ये 42 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n। तो इसलिए यहाँ से n का मान निकल जाएगा, 84 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 42, यानी हमको n निकालना था, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, यानी n लड़कों की संख्या माने थे, तो यानी n 42 लड़कों, 42 लड़कों की और आवश्यकता होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यानी पहला कथन में कितना आदमी है, 15 पुरुष हैं, 15 पुरुष यानी मेल, 8 घंटे प्रतिदिन, आदमियों की संख्या हो गया 15 पुरुष है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आदमियों की संख्या 15 पुरुष दिया हुआ है, दिन 21 दिन दिया हुआ है, और घंटा 8 घंटा, यानी एक भाग काम कर रहा है जितना भी काम कर रहा होगा। यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर हो तो 21 महिलाओं, यानी दूसरे कथन में 21 महिला काम कर रही है, 21 महिला, महिला को वुमेन लिख देते हैं। 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर, 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी D2 हमको दूसरे कथन में दिन नहीं दिया हुआ, कितने दिन लगेंगे उसी काम को, यानी यहाँ जितना काम कर रहा है उतना ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ नीचे में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम अंक पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे है पुरुष और यहाँ पे है महिला, तो ये इसको चेंज करने के लिए हमको दे दिया है 2 पुरुषों के काम के बराबर, 3 महिलाओं का काम, 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है, यानी 3 वुमेन किसी काम को, यानी 3 वुमेन 2 पुरुषों के, 2 मेल के बराबर है। तो यहाँ से वुमेन और मैन में रेशियो अनुपात हमको पता चल जाएगा, वुमेन का 2 हो जाएगा और मैन का 3 हो जाएगा, इसका 2 और इसका 3। तो जहाँ W होगा वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ M होगा वहाँ 3 रख देंगे। तो यहाँ अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 8 है 21 है। इधर W है, W के लिए क्या रखना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा, गुना 6, और हमें D2 निकालना है, यानी दूसरे कथन का दिन निकालना है। तो अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, 21 दूना 42, 2 चौका 8, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी D2 बराबर 30 दिन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइप हम लोगों का 4 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे।